शंकर को एक लाफा मिलता है जोर का। एक एक नहीं, कई लाफे पड़े हैं इस पूरे सीरीज में। हाय हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ जो मेहमान हैं वो किससे रंजिश निभा रहे हैं, क्यों निभा रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं ताहिर और अमृता से। बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू सो मच। सो रंजिश ही सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के बाद क्या हो रहा है, किससे रंजिश निभा रहे हैं, क्या क्या खबर? जी, ये तो काफी गहरा सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए आपको 13 जनवरी को देखना पड़ेगा सिर्फ वूट सिलेक्ट पर, रंजिश ही सही। क्या प्लग क्या इन। बात। ये कहानी जब हम भी फिल्म इंडस्ट्री की बात जब भी होती है, फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उस पर बहुत गहरी नजर भी रखती है। और ये रंजिशी सही बात आप फिल्म इंडस्ट्री की कर रहे हैं, एक डायरेक्टर और एक्ट्रेस की। क्या है पूरा माजरा? जी, ये एज अ थीम एक लव ट्रायंगल, ऐसा सेटअप है जो सिर्फ हमारे सिनेमा में ही नहीं, हर सिनेमा में जो है काफी बार दोहराया गया है। पर रंजिश ये सही की बात करी जाए तो इसकी खासियत ये है कि ये ओटीटी पर जो है करी जाएगी। और ओटीटी की एज एज एन आर्टिस्ट, एज अ कलाकार, उसकी खूबी ये होती है कि आपको वक्त थोड़ा ज्यादा मिलता है अपने किरदार को थोड़ी गहराई से देखने का। और आप जो स्टोरी है वो सिर्फ एक कैरेक्टर के नजरिए से नहीं देखेंगे, आपको अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखेंगे। शंकर जो मेरा किरदार है वो हालांकि नरेटर है। कई ऐसे टाइम्स है सीरीज में जब आप सिर्फ आमना परवेज, जो कि अमला पॉल का कैरेक्टर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहानी देखेंगे कि उन पर क्या असर हो रहा है। या आप ऐसे मोमेंट्स देखेंगे जहां पर आप सिर्फ अंजू को पाएंगे कि उनके दिल और दिमाग में ये बातें कैसी उतर रही हैं। तो ये जो है इस सीरीज को इंटरेस्टिंग और यूनिक बनाता है। सो मैं कह रहा था कि जैसे अभी आपने कहा कि आमला के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका किरदार उसके किस तरह से उस पूरी नरेटिव को आगे बढ़ा रहा है? तो मेरी कहानी जो है वो अलग सी है, अलग सी ट्रैक पैरेलल चल रही है। पर ताहिर दोनों दुनिया में है, तो आई थिंक ये सवाल उनके लिए अहमियत रखेगा। जी, और मेरे लिए ये एक खास स्क्रिप्ट इसीलिए थी क्योंकि जिस प्रकार का काम मैंने अब तक किया है उसमें मैंने रोमांस एज अ जॉनर एक्सप्लोर नहीं किया है। तो ये पहली बार ऐसा मौका मिला मुझे जहां पर मैं एक नहीं दो दो एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करूं। और बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि ये एक एक करके नहीं, दोनों के साथ एक ही टाइम पर आप कर रहे हैं। मेरा जो किरदार है शंकर, आप इसको उनको सीरीज के शुरुआत में मिलते हैं। वो एक निर्देशक हैं जो एक ऐसी पिक्चर बनाना चाहते हैं जो बहुत बड़ी हिट हो। समस्या ये है कि उनके पास फिलहाल स्क्रिप्ट नहीं है। उस स्क्रिप्ट को ढूंढने के लिए वो किन किन दरवाजों पर खटखटाते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं। ऐसे में एक बड़ी सुपरस्टार है उस समय की, जिनका नाम है आमना परवेज। और आमना परवेज को उनसे मोहब्बत हो जाती है और एक हद तक वो अट्रैक्शन उनको, शंकर को भी आमना की तरफ है। समस्या ये है कि उनके घर पर बीवी है अंजू, जो कि अमृता निभाती है। वो कैसे इन दोनों दुनियाओं में से गुजरता है, टूटता है और टूटकर फिर से एक बार पैदा होता है और एज अ कलाकार अपने आप को ढूंढता है। ये है कहानी इन अ नटशेल। और एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि मैं उस उम्र का नहीं हूं जो शंकर को दिखाया गया है। मेरे को करीब 8 या 10 किलो वजन पुट ऑन करना था और सोच में भी थोड़ा 20 साल अपने ऊपर सोचना था क्योंकि एक ऐसा किरदार है जो समाज के ब्लैक एंड व्हाइट को नहीं देखता है और उन समाज के ब्लैक एंड व्हाइट के बीच के ग्रे के दुनिया में ऑपरेट करता है। ये मुझे लगता है ताहिर, मतलब जैसे कॉमेडी के शेड्स होते हैं ना, कि हम कॉमेडी बोलते हैं ब्लैक कॉमेडी, ये ब्लैक रोमांस है, जबकि दोनों ही दुनिया में आप समानांतर तौर पर बने हुए हो। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से प्यार एक ऐसी चीज है जिसका कोई एक डेफिनेशन नहीं होता। मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ, अगर प्रेमिका हो उनसे प्यार करूंगा। तो लव का एक डेफिनेशन या एक लेबल नहीं होता। अमृता, मतलब एक मर्द का प्यार की तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। जैसे आप एक वाइफ का किरदार निभा रही हैं, एक औरत होने के नाते, क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया या ग्रे की दुनिया एक पत्नी को एक्सेप्टेड हो सकती है? तो
थिंग इज कि मैं पूरे औरत जात के बारे में तो बात नहीं कर सकती, क्योंकि हर कोई इंसान अलग तरीके से सोचता है या सोचती है, और उनकी माइंडसेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो मैं कहूंगी कि उस वक्त पे जो एक्सपेक्टेशंस थी हाउसवाइफ्स और पत्नी से और मैरिज से, वो आजकल के जमाने से बहुत ही, आई वुड से, आजकल चीजें बदल गई है। कि उस वक्त ये भी होता था कि शादियां टूटती नहीं थी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, तो वो समझौता करके निभाते जाते हैं, पर ये कहानी में ये अलग बात है कि अंजू जो है वो शंकर से बहुत प्यार करती है, और वो कभी भी उससे, समाज की वजह से या किसी और वजह से, ये नहीं सोचती कि नहीं मुझे ये शादी में रहना है या काश मैं ये शादी से निकल सकती। वो शंकर से बहुत प्यार करती है, और वो दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। तो वो बड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और एक कंपेनियनशिप है। तो आई वुड से कि इसमें जो है ये नजरिया अलग है, सिर्फ हस्बैंड या लवर के हिसाब से वो नहीं देखती शंकर को, और इसीलिए वो शी चूजेस टू स्टैंड बाय हिम, वो उसकी चॉइस है। सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपके दर्शक और लिसनर्स के लिए कि सवाल यहाँ पर दो उठते हैं। एक तो एज अ पर्सन ताहिर मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में, और शंकर एज एक किरदार निभाते हुए मैं क्या सोच रहा हूँ। तो जो पहला जवाब दिया था मैंने वो शंकर के ओर से दिया था। एज अ पर्सन मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मैं ऐसे सिचुएशन में, चाहे वो आज हो या 70s हो, कि दो इंसानों से प्यार हो जाए, क्योंकि दिल और मन टूटते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को कि एज एक्टर्स हम स्क्रिप्ट्स कभी कभी इसीलिए चुनते हैं क्योंकि वो हमारे अपने निजी जिंदगी से इतने दूर होते हैं, इतने ओवर ड्रामेटिक होते हैं कि वो दुनिया हमें एक चाहे मेक बिलीव वे में ना हो, पर वो जीने को मिलती है। और एज एक्टर्स हम इसे पसंद करते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में ही ड्रामा होता है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तभी दर्शकों को ये कहानियां देखने में मजा आता है, हमें देखने में, परफॉर्म करने में मजा आता है। पर क्या ये रियल लाइफ में आप इसको कॉपी करना चाहेंगे, एम्यूलेट करना चाहेंगे? हरगिज नहीं। पर अगर आप कहोगे कि ब्लैक एंड व्हाइट, तो प्यार में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता ही नहीं है, क्योंकि कोई रूल बुक तो नहीं है जब आपको दिया जाता है जब आप प्यार कर रहे हो किसी से। तो यही मुश्किल है कि प्यार में कोई रूल्स नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, और इसीलिए हमें इतना दर्द महसूस होता है। ये मतलब आई मस्ट से कि आप अभी तक आप लोगों ने जो भी किरदार की है उसमें अपना मेटल प्रूव किया, लेकिन ये कैरेक्टर जो है इतना मल्टी लेयर्ड, क्योंकि एक रिलेशनशिप में रह के दूसरे रिलेशनशिप को मेंटेन करना, और वो एज एन एक्टर बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर्स है आई वुड से दोनों के लिए। जी जी, बहुत। और खासकर कि जब आप सीरीज में करें, क्योंकि एक सीरीज की शूटिंग की जो टाइमलाइन होता है, आप पिक्चर आप शूट कर लेते हैं 40-50 दिन में, पर जो सीरीज है वो 90-100 दिन चलती है। तो 100 दिन एक किरदार को आप पकड़ के रखें, तो कई बार ऐसा होता है कि आप सेट पे एक इमोशन जी रहे हैं और वही इमोशन आप घर जाएं तो आप उसे फील करें, तो उसे लेट गो कैसे करना, एक तरह से अपनी एंड्योरेंस बढ़ाना, एज अ परफॉर्मर मेंटल अपना बैलेंस रखना, शांत रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। वही सवाल मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि इतना मल्टी लेयर कैरेक्टर करना, एक जो वाइफ है जिसको पता है कि उसके हस्बैंड का रिश्ता चल रहा है, फिर भी वो उसके साथ रह रही है, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी जो है, एक कैरेक्टर का मल्टी लेयर होना, उस सिचुएशन से गुजरना कितना डिफिकल्ट रहा एज एन एक्टर? बहुत ही मुश्किल। मैं कहूंगी कि अभी तक जितने भी मैंने रोल्स किए हुए हैं, ये डेफिनेटली उन सब में से ज्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबसे मुश्किल है, पर सेट पे, और जब सेट पे मैं जाती थी तो मैं काफी, मुझे प्रिपेयर करना पड़ता, क्योंकि कभी कभी आपके कुछ लाइट डेज होते हैं, डेज होते हैं जितना आप इतना नहीं शूट कर रहे हो, या जो भी शूट कर रहे हो इतना हैवी नहीं होता है। पर ये स्क्रिप्ट में जो भी मेरे सीन्स थे वो बहुत ही हैवी थे, बहुत ज्यादा इमोशंस, और तो मुझे जाते वक्त भी प्रिपेयर करना था कि क्या मैं कर पाऊंगी वो
मेंटल स्टेट में रहना, और फिर उसके बाद दिन खत्म होने के बाद टू देन अगले दिन फिर से रीसेट करके वही करना, और वो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसमें बहुत ही ड्रेनिंग था। क्योंकि जब आप लाइफ में भी कोई मुश्किल से गुजर रहे हो तो वो इमोशनल या जो इमोशंस है वो आपको काफी थका देते हैं। तो जब आप एक्टिंग कर रहे हो और आप फील कर रहे हो तो वही अगर आप ऑनेस्टी से कर रहे हो, हाँ, तो फिर वही ड्रेनिंग फीलिंग महसूस होता है। तो मैं कहूंगी कि बहुत ही मुश्किल था। और पुष्पदीप और भट्ट साहब के साथ काफी चर्चा हुई थी इस बारे में कि वो क्यों रह रही है शंकर के साथ। हालांकि वो जानती है कि उसका अफेयर चल रहा है और वो कहाँ जा रहा है, तो वो क्यों रह रही है। पर बातचीत करने के बाद आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि अंजू ये क्यों कर रही है। और ये भी कि अंजू जाके वो बस चुप नहीं रहती, जैसे आपने ट्रेलर में देखा हुआ है, ये शंकर को एक लाफा मिलता है जोर का, तो एक नहीं, कई लाफे पड़े हैं इस पूरे सीरीज में। तो फिर So, नहीं है कि वो घर बैठ के बस चुप रही है, शी इज स्पीकिंग अप। मतलब जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वही सवाल मैं ताहिर से पूछना चाह रहा था कि ये एक इमोशन को सस्टेन करना दिन भर एज ए कैरेक्टर, ये वाकई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। मतलब फिर आप जब घर जा रहे हैं, एक पूरे ड्रेन्ड होके जा रहे हैं इमोशनली, फिर वापस अपने आप को कलेक्ट करके आप सेट पे दूसरे दिन जाते कि यार उसी सिचुएशन में वापस पहुंचना है, ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है। जी, एक तरह से मुश्किल भी है, पर एक तरह से एज एन एक्टर आपको मजा भी आता है, क्योंकि इन्हीं पलों के लिए तो आप काम करते हैं। आप चाहते हैं, मतलब अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे ही काम करें जहां पर आपको हमेशा मतलब आराम ही रहे, तो उसमें फिर लगता नहीं है जैसे आप काम करके आए हैं। तो एक तरह से जी हाँ मुश्किल था, पर दूसरी तरह से अब जब हम ट्रेलर देखते हैं और वो सीन्स देखते हैं तो वो एक जो फीलिंग ऑफ प्राइड आती है, एक मतलब खुशी होती है कि हाँ, जब हमने काम किया है वो फाइनली दर्शकों के सामने हम रख पा रहे हैं और लोग देखेंगे, एंटरटेन होंगे, और होपफुली वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक अच्छा खूबसूरत मैसेज भी लेके जाएंगे। क्या बात है। तो चलते चलते लास्ट में मैं आप से दोनों से वन बाय वन जानना चाहूंगा कि आपका ऑडियंस, आपका फैन जब ये सीरीज देखे, क्या जहन में रख के देखे? मेरी ऑडियंस जब ये देखे तो जहन में ये रखे कि कलाकार को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कई चीजों से गुजरना पड़ता है, और हर मुश्किल कुछ नई सीख देती है, और हर मुश्किल को पार करने के बाद आप एक नए इंसान होते हैं। आज का दौर जो है वो मुश्किलों का है, जिस कोविड काल में हम रह रहे हैं, तो इसको अपने जिंदगी में भी अपनाइएगा कि मतलब हार के आगे आपकी भी जीत होगी। आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि ये शो देखते वक्त आप कोई भी कैरेक्टर हो, शंकर, अंजू या फिर आमना, परवेज, उनको जज नहीं कीजिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं। और इंसान होने का मतलब है कि हमसे गलतियां होती है जिंदगी में, तो किसी को जज ना किया जाए, और एक खूबसूरती से देखा जाए कि जिंदगी कैसे जी जाती है मुश्किलों में, क्योंकि जिंदगी वही पलों से बना, या इंसान वही मुश्किलों से ही गुजर के, आई वुड से कि एक कैरेक्टर जो है, पर्सनालिटी जो है, डेवलप होती है। क्या बात है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस रंजिश को बहुत सारा प्यार मिले और लोग इस रंजिश को बहुत सराहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ। थैंक यू।